इस रिश्ते में आप जो है हिब्बेनामा कर सकते हैं, गिफ्ट डीड कर सकते हैं। इनके अलावा किसी को भी आप गिफ्ट डीड करके ये छूट का लाभ नहीं ले सकते। गिफ्ट जो होता है वो सिर्फ आवासीय और कृषि भूमि का होगा, दुकान का, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का कोई गिफ्ट नहीं होगा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का आप गिफ्ट नहीं कर सकते। देखो, हिब्बेनामा बैनामे का ही एक रूप है और हिब्बेनामे और बैनामे में जो अंतर होता है वो सिर्फ इतना अंतर होता है कि बैनामे में तो खुद ही किसी के भी हक में गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड करा सकता है और रजिस्टर्ड कराने के बाद जो भी उसकी सर्किल रेट से जो वैल्यू आए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक लेकर आया हूँ हिब्बेनामा यानी दान पत्र यानी गिफ्ट डीड। उत्तर प्रदेश में 18 जून 2022 से खास योजना चल रही है हिब्बेनामे के ऊपर। तो हिब्बेनामे की वो क्या योजना है, कब तक चलेगी और उसमें जो है कितना खर्चा आता है और उसका हमें बैनामा कराने से, हिब्बेनामा कराने से क्या फायदा है, हिब्बेनामा बैनामे के रूप में काम करता है या कुछ अलग होता है, सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह समझें और जो योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है इस योजना का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं हिब्बेनामा यानी दान पत्र यानी गिफ्ट डीड। तो हिब्बेनामा क्या होता है? देखो, हिब्बेनामा बैनामे का ही एक रूप है और हिब्बेनामे और बैनामे में जो अंतर होता है वो सिर्फ इतना अंतर होता है कि बैनामे में तो कुछ ना कुछ प्रतिफल लिया जाएगा, यानी कुछ ना कुछ आपको राशि मिलेगी और जब आप दूसरे के नाम अपना ट्रांसफर करेंगे। और हिब्बेनामा जो होता है, हिब्बेनामा बिना कोई प्रतिफल लिए, बिना कोई उस जमीन का, मकान का, किसी भूमि का मूल्य लिए वो जो है गिफ्ट दी जाती है, फ्री में किया जाता है, दान किया जाता है, उसे बोलते हैं हिब्बेनामा। दोनों जो है उप निबंधक कार्यालय जो भी आपके तहसील में या जिला स्तर पे होगा वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं और हिब्बेनामा और बैनामा एक ही तरह कार्य करते हैं। जो कार्य हिब्बेनामा का है वही कार्य बैनामे का है। तो दोस्तों, अब हिब्बेनामे में खर्च कम क्यों आ रहा है और बैनामे में खर्च ज्यादा क्यों आ रहा है? हिब्बेनामा और बैनामे में पहले दोनों एक साथ आता था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने हिब्बेनामा पे स्पेशल छूट दी है। और वो किस किस लोगों को छूट दी है, ये कौन कौन लोग उसका छूट का फायदा उठा सकते हैं और हिब्बेनामा पे कितना खर्च आता है, सारा का सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, हिब्बेनामा के बारे में और अधिक जानकारी बताने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठाते हैं। दोस्तों, हिब्बेनामा की जो योजना चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वो 18 जून 2022 से दोबारा से शुरू की गई थी। इससे पहले भी एक बार ये योजना आई थी 6 महीने के लिए। तो 6 महीने की वो खत्म होने के बाद फिर दोबारा ये योजना शुरू हुई 18 जून 2022 से की गई है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, एक आम प्रचलन है कि 5,000 रुपए में गिफ्ट हो जाता है। तो वो 5,000 में किस तरह होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इस हिब्बेनामा का फायदा कौन कौन लोग उठा सकते हैं, हिब्बेनामा कौन कौन और किस किस के पक्ष में किया जा सकता है। सबसे पहले पिता माता यानी माता पिता आपस में एक दूसरे को हिब्बेनामा कर सकते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को हिब्बेनामा कर सकते हैं। पुत्र पुत्री को हो सकता है, पुत्र वधु को यानी कि पुत्र की पत्नी को, बहू को अपनी हिब्बेनामा कर सकता है ससुर। दामाद को बेटी के पुत्री के पति को हिब्बेनामा हो सकता है। सगे भाई को, सगी बहन को और पुत्र और पुत्री के पुत्र और पुत्र को यानी कि पोते पोती को, नवासी नवासी को। ये खून का रिश्ता है। इस रिश्ते में आप जो है हिब्बेनामा कर सकते हैं, गिफ्ट डीड कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये आप अच्छी तरह समझ रहे हो, इनके अलावा किसी को भी आप गिफ्ट डीड करके ये छूट का लाभ नहीं ले सकते। तो दोस्तों, आपके प्लॉट की, मकान की या किसी भूमि की मालियत कितनी भी आए, आमतौर पर जब आप बैनामा होते तो ये जो मालियत होती है इस मालियत पर स्टाम्प निकाला जाता है। 5%, 7%, 6%, 4%, जो भी स्थिति होती है गांव का गांव के हिसाब से, शहर का शहर के हिसाब से। लेकिन गिफ्ट डीड में, हिब्बेनामे में, दान पत्र में जो स्टाम्प होता है वो फिक्स होता है और वो फिक्स है आपका 5,000 रुपए का। आपकी वैल्यू कितनी आए, 2 लाख आए, 20 लाख आए, 2 करोड़ आए, कितनी भी आपकी वैल्यू आए, स्टाम्प आपको 5,000 रुपए का देना है। तो गिफ्ट डीड का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ 5,000 रुपए के स्टाम्प में
अपना गिफ्ट लिखा सकते हैं। अगर आपका 15 लाख रुपए की वैल्यू होती और आपको 7% स्टाम्प देना पड़ता तो 1,05,000 रुपए का स्टाम्प लगता है इसमें, ये 5,000 का लगेगा। उसके बाद जो होता है एक रसीद कटती है दोस्तों रजिस्ट्रार कार्यालय में, वो इब्बेनामे पे भी और बैनामे पे भी सेम कटती है 1%। 1% का मतलब 15,000 रुपए। ये मैं सिर्फ अनुमान बता रहा हूँ, जो भी आपकी मालियत होगी सारा खर्च उस मालियत के हिसाब से लगेगा। तो ये जो 5,000 वाली कंसेप्ट आया 5,000 रुपए गिफ्ट, वो 5,000 में नहीं होता, ये खर्चा भी उसके साथ इंक्लूड होता है। सिर्फ आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो स्टाम्प का हो रहा है। आपके स्टाम्प 40,000 का लग रहा था, वहां 5,000 लग रहा है। 40 लाख का लग रहा था, वहां 5,000 लग रहा है। और इस गिफ्ट जो होता है वो सिर्फ आवासीय और कृषि भूमि का होगा, दुकान का, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का कोई गिफ्ट नहीं होगा। तो ये आवासीय मकान हो, प्लॉट हो या कृषि भूमि हो, उसका आप गिफ्ट कर सकते हैं, अन्यथा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का आप गिफ्ट नहीं कर सकते। तो ये 5,000 का स्टाम्प होगा, प्लस आपकी रसीद कटेगी, प्लस आपका फोटो स्टेट, फोटो टाइप, नेट का जो भी खर्च होता होगा लगभग 1,000 रुपये ये होगा, और प्लस आपके वकील की जो भी आपकी फीस होगी 3,000, 4,000, 5,000 जो भी आपकी फीस होगी। तो ये सारा खर्च होता है। ये खर्च आपका मिनिमम जो होता है ये वाला खर्च आपका होगा। तो दोस्तों आप यहाँ अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि माता पिता स्वयं, पति पत्नी दोनों, पुत्र पुत्री, यानी कि पिता जो है अपनी, किसी का पिता अपनी उसकी माता यानी अपनी पत्नी को भी कर सकता है, अपने पुत्र को भी कर सकता है, अपनी पुत्री को भी, पुत्रवधू यानी पुत्र की पत्नी को, दामाद पुत्री की पत्नी को, सगे भाई को, सगी बहन को, और पुत्र पुत्री का पुत्र, पोता पोती, नवासा नवासी, किसी के भी हक में गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड करा सकता है। और रजिस्टर्ड कराने के बाद जो भी उसकी सर्किल रेट से जो वैल्यू आएगी गिफ्ट की, उस सर्किल रेट से स्टाम्प तो आपका 5,000 का लगेगा, चाहे वैल्यू कितनी आए, लेकिन उस सर्किल रेट की वैल्यू से जो मालियत आपकी आएगी उस वैल्यू पे 1% की रसीद कटेगी। और ये आपका टाइप फोटो स्टेट फोटो का खर्चा आएगा, और ये वकील की फीस होगी, और थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा चार्ज लगता है सुविधा शुल्क, वो आप समझ सकते हैं। वो जैसा बैनामा होता है, बैनामा होता है, उसी हिसाब से वो सुविधा शुल्क चला जाता है, नहीं भी जाता, वो अलग अलग कंडीशन है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, आपकी कुछ भी बात समझ में आई हो, तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, हमारे चैनल को विजिट करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।